हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। और इस चैप्टर का मैं करवा रहा हूँ आपको ये 4th पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने 3rd पार्ट कंप्लीट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट क्वेश्चन जो आपको करवाया था। और इससे पहले 3rd पार्ट से पहले मैंने आपको करवाया था 2nd पार्ट, जिसके अंदर हमने ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। और जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, तो वो इस पार्ट से यानी इस वीडियो से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टोरी वगैरह समझाया था और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट किया था। यानी अब तक हम लोग 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये 1st पार्ट, इसके अलावा ये 2nd पार्ट और ये 3rd पार्ट। इन तीनों पार्ट को मिलाकर अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसका 4th पार्ट, और 4th पार्ट में हम लोग करने वाले हैं एक पोएम, और पोएम के बाद एक स्टोरी है। तो ये जो पोएम है एक मार्टिन के रिगार्डिंग में है, मार्टिन्स विंडो के बारे में, और उसके बाद एक स्टोरी भी है। तो ये पोएम और स्टोरी काफी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम पहले इसको समझेंगे और उसके बाद अब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 32 ऑनवर्ड। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग करने जा रहे हैं एक पोएम से स्टार्ट, क्योंकि आपकी इस बुक के अंदर एक पोएम है जिसका टाइटल है मार्टिन्स विंडो। यानी मार्टिन एक सोल्जर है, उसकी विंडो की से रिगार्डिंग कोई स्टोरी है। ठीक है, और उसके मतलब विंडो का मतलब यहाँ पे किसी घर की विंडो की बात नहीं है, बल्कि उसके स्टमक में कुछ विंडो यानी कुछ चीजें हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टोरी, ये जो पोएम है कुछ इस तरह से है। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम्ड सो फनी, देयर वाज ए विंडो इन मार्टिन्स टमी। मार्टिन जो है उसके टमी में, टमी यानी स्टमक में एक विंडो बना हुआ है, यानी एक छेद हुआ है, आप ऐसे बोल सकते हो। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट, और बाय मिस्टेक कह सकते हो मार्टिन को गोली वगैरह कुछ लगी थी। राइट इन द स्टमक इट ब्लीड अ लॉट, और ये इसके जो स्टमक में जहां पे इसे गोली लगी थी, एक्चुअली जो मार्टिन है बच्चों, ये एक सोल्जर है। और ये सोल्जर जो है, देखो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये मार्टिन है, एक सोल्जर है, और इसका एक ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पे जो होल दिख रहा है आपको, ये जो एक तरह से आप खाली जगह जो दिख रही है, एक तरह से विंडो क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग में पोएम है, जहां पे इस होल को यहाँ विंडो बोला जा रहा है कि उसके टमी में क्या बना हुआ है, एक होल बना हुआ है। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट, राइट इन द स्टमक इट ब्लड अ लॉट। तो इसके जो स्टमक में काफी ज्यादा ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है। तो ये आपको बताया जा रहा है। द वुड स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्ड बाय स्किन, और इसकी जो बॉडी में ये जो घाव है, वुड मीन्स कह सकते हो घाव, जो इसके पेट में, इसके स्टमक में ये जो घाव हुआ पड़ा है, ये धीरे धीरे हील्ड होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो रहा है। एंड वाज कवर्ड बाय स्किन, और ये जो गैप एक तरह से क्रिएट हो गया है, ये जो गैप, ठीक है, देखो यहाँ इस पिक्चर से ज्यादा क्लियर होगा, ये जो गैप यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है, ये धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली तुरंत रिकवर नहीं हो रहा, जब स्किन बाय स्किन इसमें ऐड होती चली जा रही है, तब जाके ये रिकवर हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जो मार्टिन है, इसके साथ क्या हुआ था, स्टोरी भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम पोएम से समझ रहे हैं इसमें है क्या। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। बट द होल वाज स्टिल देयर, यू कुड पीक राइट इन। ओह व्हाट अ चांस फॉर अ डॉक्टर टू स्टडी। और ये एक तरह से डॉक्टर के लिए एक चांस हो गया कि हमारी जो स्टमक के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की क्या क्या चीजें होती है, डॉक्टर को ये सब समझने में काफी हेल्प मिलने वाली है। वो इसलिए कि पुराने टाइम पे ऑपरेशन इतने लार्ज स्केल पे नहीं हुआ करते थे, तो लोग वगैरह अगर किसी को इंटरनल बॉडी के पार्ट को समझना है तो वो कैसे समझेंगे। अब किसी के पेट में छेद तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है, कुछ होल क्रिएट हो गया है, तो डॉक्टर क्या कर सकते हैं, कोई मैग्नीफायर ग्लास लेकर के उसके इंटरनल पार्ट को स्टडी कर सकते हैं, ताकि बाद में कभी किसी को ट्रीटमेंट करना हो तो एक हेल्प मिल जाए। तो डॉक्टर के लिए क्या हो गया, एक चांस हो गया, ताकि किसी के स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है, स्टमक के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है क्या नहीं है, इन सब चीजों को समझने में एक हेल्प मिल रही है। इसलिए हम बोला जा रहा है ये डॉक्टर के लिए क्या एक चांस है। ओह व्हाट अ चांस फॉर अ डॉक्टर टू स्टडी व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। और डॉक्टर को ये चांस मिल गया कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है, फूड के साथ होता क्या है, यानी जो भी चीज हम खाते हैं, ठीक है, वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, किस तरह से ब्रेक होता है, किस तरह से अंदर एक्टिविटी होती है, इन सब चीजों को समझने के लिए डॉक्टर को एक चांस मिल गया इन द बॉडी, की बॉडी के अंदर इनसाइड द बॉडी जो भी चीजें होती है उसको समझने के लिए। द स्टोरी सीम्स ओल्ड, ये जो स्टोरी है ऑड है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आपको ऐसा नहीं कि हरदम ऐसा मिलता हो, बहुत ऑड है, रेयर है, मतलब आपको ये स्टोरी बहुत रेयर देखने को सुनने को मिलेगी, ये आपको मेंशन किया जा रहा है।
बट इट इज रियली ट्रू। लेकिन ये जो स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी है, यानी कोई फेक स्टोरी नहीं है, किसी का रिटन स्टोरी नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये स्टोरी हुई थी पुराने टाइम पे। ठीक है, उसके बाद ही ऑपरेशन वगैरह जो प्रोसेस है ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए बोला जा रहा है इट इज अ रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल, वी मी एंड यू। और ये जो मार्टिन का जो स्टमक है जिसमें होल हो गया था गोली लगने के बाद, ये काफी हेल्प कर रहा है। और उसके बाद जब ये ऑपरेशन वगैरह जो सिस्टम ये बाद में स्टार्ट हुए थे। तो ये छोटा सा पोएम था जिसमें एक रिव्यू आपको दिया गया, एक तरह से समरी दे दी गई कि स्टोरी में एक्चुअली है क्या। तो चलो अब स्टोरी पढ़ते हैं। ये स्टमक के वाली जो स्टोरी है जो 1822 यानी इतनी पुरानी स्टोरी जो है इसके बारे में जानते हैं, जिसके बाद ही ऑपरेशन वगैरह ये जो स्टमक के अंदर या हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट में ऑपरेशन कैसे होते हैं या क्या इसके बारे में रिसर्च वगैरह हुआ उसके बाद हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ रहे हो, बल्कि जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे जो आया हुआ है, किस तरह से कॉन्सेप्ट आया बाकी चीजों का, वो भी आप जानने वाले हो। चलो फिर पढ़ लेते हैं। स्टोरी, अ स्टमक विद अ विंडो। एक स्टमक है जिसमें क्या बना हुआ है, एक विंडो बना हुआ है, और किसकी बॉडी में है, तो आप कहोगे सर मार्टिन की बॉडी में। इन अ पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन। और आपने अभी पोएम जो पढ़ा एक सोल्जर के बारे में पढ़ा जिसका नाम मार्टिन है। इन 1822 he was 18 year old and was really healthy, very healthy, sorry। जब वो ये बात की जाए, जैसे आज के टाइम में बात कर रहा हूँ, जैसे आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ 2020-21 है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 2021 की बात में कर रहा हूँ। और ये जो स्टोरी कब की है, 1820, यानी कि आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर अगो पुरानी ये स्टोरी है। 200 साल यानी कि 200 साल यानी कि 200 साल पुरानी लगभग स्टोरी है। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर 199 हमें लग रहा है, एग्जैक्टली नहीं, रफली मैंने एक बोल दिया, राउंड ऑफ कर दिया कि 200 ईयर ओल्ड ये स्टोरी है। ठीक है, और जब ये 18 ईयर का था मार्टिन, तो वह बहुत हेल्दी था। When he was shot, he got serious hurt। जब उसे गोली लगी, जब उसे चोट लगा, किधर कह सकते हो, तो उसे बहुत बुरी तरह वो जख्मी हो गया। At that time, डॉक्टर बीमाउंट was called to treat him। अच्छा, उसके बाद एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर बीमाउंट, उसे बुलाया गया ताकि जो ये जो सोल्जर है मार्टिन, इसका ट्रीटमेंट कर सके। और डॉक्टर बीमाउंट क्लीन द वुड एंड पुट द ड्रेसिंग। अच्छा, डॉक्टर बीमाउंट ने क्या किया, जहां पे इसका घाव था उसे अच्छे से क्लीन किया और वहां पे जो भी ड्रेसिंग वगैरह यानी पट्टी वगैरह जो होता है वो लगा दिया। आफ्टर 1.5 year द डॉक्टर फाउंड द मार्टिन्स वुड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। अच्छा, फिर उसके बाद जो इस डॉक्टर ने ये देखा जो मार्टिन है इसकी बॉडी में, यानी इस मार्टिन की अगर हम बात करें, इसकी बॉडी में ये जो पोर्शन है ये सारा रिकवर हो गया, बट एक्सेप्ट थोड़ा बहुत रह गया था। तो ये सब चीजें डॉक्टर इसे ऑब्जर्व कर रहा था, यानी काफी ज्यादा टाइम लग गया था उसे इस ट्रीटमेंट को करने में, यानी कि तुरंत रिकवर नहीं कर रहा था, बहुत स्लोली रिकवर कर रहा था। इसलिए यहां बोला जाए आफ्टर 1.5 year, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 18 months आप कह सकते हो। आफ्टर 18 month ही वो रिकवर हो पा रहा था मार्टिन। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। He had a big hole in his stomach. The hole was covered with a loose flap of a skin, like the washer in the football. Press and the skin. You could peep into the Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out the food from the stomach by putting a tube into the hole। अच्छा, अब आपको यहाँ नरेट किया जा रहा है, सारी बातें बता रहे हैं कि उसकी जो ये स्टमक है, उस स्टमक के अंदर सब जो भी ये फूड कंज्यूम कर रहा है, ये सारे फूड आप लोग देख सकते हो। और डॉक्टर चाहे तो एक पाइप के थ्रू, ठीक है, एक लीड के थ्रू, ठीक है, वो क्या कर सकता है, जो भी फूड इसने कंज्यूम किया, जो इसकी बॉडी में गया हुआ है, उस चीज को ये बाहर भी निकाल सकते हैं। कौन? डॉक्टर, वो निकाल सकते हैं। यानी इतना बड़ा इसके होल इसके पेट में हो गया था कि अगर ये कुछ खा रहे हैं, क्या अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है, डॉक्टर इस सब चीजों को देख सकता है। और इसके अलावा अगर वो चाहे तो यहां से उसे निकाल भी सकता है, यानी इसकी बॉडी में वो सारी फूड आइटम जो भी इसने खाया, इसका डाइजेशन कैसे हुआ, कैसे वो पचता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीजें डॉक्टर इजीली आसानी से इसे देख सकता है। इसलिए तो पोएम में बोला गया था ना कि डॉक्टर के लिए एक चांस हो गया कि हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट को ऑब्जर्व करने का, स्टडी करने का एक चांस मिल गया था डॉक्टर को। क्योंकि हम किसी का पेट तो काट नहीं सकते, लेकिन ऑलरेडी किसी की बॉडी में हॉल है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर के लिए एक चांस बन गया था। अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, सुनो। डॉक्टर बीमाउंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। उन्होंने को लगा कि भी एक तरह से ट्रेजर मिल गया, खजाना मिल गया कि बॉडी के अंदर किस तरह क्या चीजें हैं इसको पढ़ने का। यू कैन गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्टमक। 9 years during his time, Martin grew up and got married। अच्छा, ये जो टाइम है यानी कि उसे टोटल 9 year का चांस मिला
तक, जब तक वो उनकी शादी नहीं हुई मार्टिन की, तो 9 साल तक, 9 ईयर तक उन्होंने इसकी बॉडी की स्टडी करी और समझा। यानी डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया इसकी बॉडी को समझने में कि बॉडी के इंटरनल पार्ट में क्या है क्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, टाइम स्पेंड किया। आपको बताया जा रहा है इसने 9 ईयर स्पेंड किया डॉक्टर ने इसकी बॉडी को समझने के लिए, ठीक है। तब जाके तो आज के टाइम पे हॉस्पिटल में ये सब चीज़ें यानी ऑपरेशन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह, ये सर्जरी वगैरह हो पा रही है। वो कैसे हो पा रही है? क्योंकि पुराने टाइम पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था और इसमें रिसर्च किया था किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, ठीक है। उसी का रिजल्ट ये है कि आज हमें कुछ भी बीमारी होती है, डॉक्टर इजीली उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। कैसे? क्योंकि इसके बारे में उन्होंने स्टडी किया हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। At that time, scientists did not know how food was digested। और ये जब की बात है, यानी कि 1822 की अगर हम बात करें, उस टाइम साइंटिस्ट वगैरह ये जानते ही नहीं थे कि किस तरह से जो भी हम फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट यानी कि वो पचता कैसे है, ठीक है, कैसे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, उस टाइम नहीं जानते। आज तो आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोगों ने बुक में पढ़ा, आपके टीचर्स, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हम लोग सब लोग ये सब जानते हैं कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। लेकिन पुराने टाइम पे लोग नहीं जानते थे। तो जैसे ये जो डॉक्टर बीमाउंट है, इस तरह के डॉक्टर अगर नहीं होते, इन्होंने स्टडी नहीं की होती, अगर ये दुनिया को नहीं बताते, तो भी हमें भी ये सब चीज़ें पता नहीं लग पाती। इन्होंने अपने लाइफ के 9 ईयर दिए इस चीज़ को स्टडी करने में, तब जाके हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है। और ऐसा बोला जाता है, थोड़ा स्टोरी से थोड़ा अलग बता रहा हूँ, कि हमारी कंट्री में पुराने टाइम पे चरक नाम के एक कह सकते हो डॉक्टर हुआ करते। चरक अब डॉक्टर नहीं, वो क्या करते थे, जिससे पुराने टाइम पे उनको बहुत ज्ञान था सर्जरी वगैरह करने का। मतलब ये बोला है, बहुत पुराने टाइम की बात है हमारे, जब ये तो वेस्टर्न स्टडीज में से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोल्जर मार्टिन की स्टोरी। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि एक मुनि थे जिसका नाम चरक था और उन्हें ये सर्जरी वगैरह करना बहुत पहले आता था। तो कभी टाइम मिले तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, और कभी मुझे ऐसी कोई वीडियो बनाने का मौका लगेगा तो मैं अभी आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि सर्जरी का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में किस तरह से आई, कैसे ये डेवलप हुआ, फिर बाद में कैसे ट्रीटमेंट हुआ। ये सब चीज़ें ज़रूर स्टडी करना चाहिए ताकि आपका साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है उस टाइम जो साइंटिस्ट थे 1822 में, तो उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से ये फूड वगैरह डाइजेस्ट होते हैं। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टेड, जो भी जूस होता है, जैसे जूस वगैरह जो है वो क्या लिक्विड है, और जो हम चपाती, राइस और ये तरह की जो चीज़ें खाते हैं वो क्या हो गया, एक सॉलिड फूड हो गया एक तरह से। तो किस तरह से ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है और किस तरह से ये हमारी बॉडी को के अंदर डाइजेस्ट होता है, ये सब चीज़ें डॉक्टर या फिर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। लेकिन बाद में स्टडी के बाद पता लग पाया। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग अ फूड वी वेट और सॉफ्ट। ये जो जूस वगैरह होता है, क्या सिर्फ ये हमारे फूड को सिर्फ वेट यानी गीला करता है या सॉफ्ट करता है, या कुछ और काम करता है, ये हमें नहीं पता था। और डज इट हेल्प अस इन डाइजेशन। और ये जो भी हम लिक्विड आइटम खाते हैं, जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी के साथ पानी वगैरह पी लेते हो, दाल वगैरह पीते हो, दूध वगैरह पीते हो, सिर्फ ये हमारे फूड को वेट करता है यानी गीला ही करता है, या फिर उसे डाइजेशन में किसी तरह से हेल्प करता है। तो इसके बारे में डॉक्टर वगैरह को पहले नहीं पता था। तो बाद में जब इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट सामने आया, उसके बाद इनको पता लगा होगा। डॉक्टर बीमाउंट टुक सम लिक्विड यानी कि वो जूस कह सकते हो, लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक। उन्होंने क्या करा, ये डॉक्टर है, इन्होंने मार्टिन के पेट से क्या किया, जो भी मार्टिन ने खाया होगा फूड आइटम, जूस वगैरह, तो इसके पेट से इस चीज को वो बाहर निकाला उन्होंने, यहाँ से, इस होल से, ठीक है, ताकि वो ऑब्जर्व कर सके उसको, जो भी लैब वगैरह में उसे ले जाके उसे टेस्ट कर सके कि भाई आगे हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, इसकी बॉडी से कुछ फूड पोर्शन जो भी उन्होंने खाया होगा, जूस वगैरह, जैसे मेंशन किया जा रहा है कि लिक्विड फूड उन्होंने इसकी बॉडी से बाहर निकाला। ही वॉन्टेड टू सी what would happen to a food item kept in a glass filled with it। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जो भी फूड आइटम मिला उसके बॉडी से उसको निकाला और उसे एक ग्लास आइटम में रखा। ग्लास आइटम में इसलिए रखा ताकि उसके ऊपर ऑब्जर्व कर सके, जैसे ये किसी चीज़ में डाल के देखा कि भाई अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब रॉ मटेरियल था, यानी कि जब खाने से पहले फूड कैसा था, और जब बॉडी के अंदर चला गया तो बॉडी में कैसे निकला, तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सबको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने बाहर निकाल के देखा। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ऑन, क्या ये अपने आप ही खुद से ही डाइजेस्ट हो जाता है। फॉर दिस ही डिड एक्सपेरिमेंट। और ये सब चीज़ जानने के लिए कि भी ये फूड जो हम खाते हैं क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है या फिर उसमें कुछ मिलता है तब जाके डाइजेस्ट होता है, इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने किया, एक ट्यूब लिया। ट्यूब जैसे आप लैब वगैरह में जाते हो, साइंस लैब में एक ग्लास का एक तरह से ये पाइप टाइप का कह सकते हो ट्यूब होता है। तो उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर उस फूड आइटम को डाला, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब
ही टुक आउट ऑफ सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक एट 8:30 AM, यानी कि मॉर्निंग के टाइम में 8:30 AM पे इन्होंने क्या किया, इसकी बॉडी से जूस निकाला और उसे एक ट्यूब में डाल के रख दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अच्छा, अब आगे सुनो क्या होता है। ही पुट 20 टीनी पीसीज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर ऑफ ए जूस। अच्छा, इस जूस में उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल जो फिश होता है, फिश जो हम लोग मतलब जो लोग खाते हैं, फिश वगैरह जो लोग खाते हैं, तो जो फिश होता है, फिश को बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस करके 10 मिली इसमें पीसीस करके इस ट्यूब के अंदर उसने डाल दिया। मॉर्निंग में जब टाइम हो रहा था 8:30 AM, यानी अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो, 8:30 टाइम जब हो रहा था, 8:30 बज रहे थे, तब उन्होंने इसके अंदर डाला चेक करने के लिए कि डाइजेस्ट कितनी देर में होता है। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट वाज स्टमक। स्टमक में जो भी टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी में जो भी टेम्परेचर होता है, जितनी हीट होता है या जितना जो भी हमारी बॉडी में टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर पे उन्होंने इस ट्यूब को रखा। और वो टेम्परेचर अबाउट कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उन्होंने देखा कि भी इस जो मार्टिन है, इसकी बॉडी का टेम्परेचर देखा तो उसे पता लगा कि 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसी टेम्परेचर पे उन्होंने क्या करा, इस ट्यूब को उसी टेम्परेचर पे रखा। When he checked that at 2 PM, he found that the pieces of fish has dissolved. अच्छा, फिर उन्होंने जब इसे 2 बजे देखा, यानी कि इस 8:30 पे उन्होंने रखा था और दोपहर के जब 2 बजे देखा, तो फिश का जो पीसेस उन्होंने डाला था इस ट्यूब के अंदर, वो डिजोल्व हो गया, यानी घुल गया। यानी कह सकते हो एक तरह से डाइजेस्ट जो होता है ना फूड, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने कि इसके बॉडी से पहले जूस निकाला और जूस निकालने के बाद इन्होंने क्या किया, उसके अंदर कुछ पीसीज कह सकते हो, टुकड़े कह सकते हो, मछली के डाले उन्हें, और फिर बाद में देखा कि भाई ये 2 बजे दोपहर के टाइम पे ये डिजोल्व हो गए, यानी कि घुल गए एक तरह से कह सकते हो। डॉक्टर बी माउंट ट्राइड दिस एक्सपीरियंस विद डिफरेंट फूड आइटम। अच्छा, पहले तो उन्होंने फिश के साथ ट्राई किया था, उसके बाद अलग अलग फूड आइटम के साथ भी सेम एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा। He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to digest in a glass and in the Martin's stomach. He recorded his observation in a table. अच्छा, इन्होंने क्या किया कि पहले तो उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था फिश के साथ किया, फिर बाद में इन्होंने अलग अलग डिफरेंट फूड आइटम लिया, बोला कि भाई चलो तुम ये खा लो, और जो चीज इसे खिलाता था सेम चीज उसने क्या किया, ग्लास के अंदर डाल के देखा, ये चेक करने के लिए कि भाई इसकी बॉडी में जो टेम्परेचर वगैरह जितने में है, कि जो भी चीजें एक तरह से डाइजेस्ट हो रही है, और उसी चीज को एक ट्यूब के अंदर डाल के देखा कि डाइजेस्ट होने में, यानी कि डिजोल्व होने में कितना टाइम लेता है। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने करके देखा, और ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा उसको एक टेबल में रिकॉर्ड भी उन्होंने किया कि भाई इन्होंने जिसने मार्टिन को ये खाने के लिए दिया, ट्यूब के अंदर भी वही डाल दिया, फिर देखा कि भी कितनी देर के बाद ये डिजोल्व हो जाता है, या कह सकते हो डाइजेस्ट हो जाता है। इन सब चीज़ों को इन्होंने नोट किया। कैसे, जरा देखो नेक्स्ट पेज पे, ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया। पहले तो फिश के साथ स्टार्ट किया था, फिर उन्होंने अनबॉइल्ड मिल्क यानी जो कच्चा दूध है वो डाला, फिर उसके बाद में बॉइल्ड मिल्क जो दूध को बॉइल करके वो दिया मार्टिन को पीने के लिए, फिर उन्होंने ट्राई किया फुल बॉइल्ड एग जो होता है अंडा होता है उसको बॉइल करके दे दिया मार्टिन को भी तुम खाओ, और इस पे साथ एक्सपेरिमेंट किया। फिर उन्होंने बॉइल्ड एग के साथ, ठीक है, पहले फुल बॉइल्ड फिर हाफ बॉइल्ड यानी कि पहले पूरा बॉइल करके जो एग था उसके साथ ट्राई किया, फिर आधा बॉइल यानी पूरा आधा कच्चा आधा पक्का इस टाइप का। फिर उन्होंने जो रॉ एग होता है, ठीक है, बीटन, तो जो रॉ एग जो कच्चा अंडा होता है उसके साथ भी ट्राई किया, ठीक है, और जो पहले तो बीटन वाला और फिर वो विदाउट बीटन यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली रॉ एग जो था उसके साथ भी ट्राई किया। यानी कि टोटल आपके पास ये 6 डिफरेंट फूड आइटम के साथ उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट करे उन सबको इन्होंने नोट किया। अच्छा, जो उसके स्टमक में जितना टाइम लगा उसको नोट किया कि उसके स्टमक में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे उसने देखा कि भी जब उन्होंने अनबॉइल्ड मिल्क डाला था उसको डाइजेस्ट होने में 2 आवर 15 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो एक ट्यूब में भी तो डाल के देखा था ना, ट्यूब में भी रखा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ट्यूब में डाइजेस्ट होने में 4 आवर 45 मिनट लग गए। सेम मिल्क है, सेम अनबॉइल्ड यानी कि कच्चा दूध है बॉडी के अंदर यानी स्टमक के अंदर, तो 2 आवर 15 मिनट लग रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में 4 आवर 45 मिनट लगा। सेम यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने बॉइल्ड मिल्क के साथ किया, तो 2 आवर लग रहा था बॉइल्ड मिल्क, और यहाँ पे कितना लग रहा है 4 आवर 15 मिनट लग रहा है। अच्छा, उसके बाद फुल बॉइल्ड एग की बात करें तो 3 आवर 30 मिनट लग रहा है स्टमक के अंदर। किसके स्टमक के अंदर? तो आप कह सकते हो मार्टिन के स्टमक के अंदर। बट इसकी बॉडी में के बाहर जो यानी कि उसने जो ट्यूब में किया था उसमें 8 आवर लग रहा था, बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, उसी तरह हाफ बॉइल्ड एग के साथ किया, फिर एग रॉ एग के साथ, बीटन रॉ एग के साथ किया,
रो एग के साथ किया, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा, तो एक कंक्लूजन पे वो पहुंच गए। पता क्या कंक्लूजन, जैसे आप अगर देखोगे इस टेबल को अच्छे से, तो स्टमक वाले टाइमिंग को नोट करो, ये पूरा कंप्लीट, और इसके अलावा जो ट्यूब के अंदर जो ग्लास ट्यूब था उसके अंदर की जो टाइमिंग अगर नोट करो, तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो रही है। और ट्यूब के अंदर देखोगे यानी ग्लास के अंदर देखोगे तो डिसॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। अच्छा, तो इसके बाद डॉक्टर जो थे वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। किस कंक्लूजन में, जरा देखो भाई। सो व्हाट डज अवर स्टमक डू, फिर उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा स्टमक है वो क्या करता है हमारी बॉडी में, इस चीज को समझ पाए। डॉक्टर बीमाउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स, और इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे और बहुत सारे सीक्रेट्स उन्हें पता लगे अबाउट डाइजेशन, कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा। उन्होंने कैसे सीखा भी, मार्टिन के स्टमक में होल था, वहां से देख देख के इन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने सीखा। अच्छा, ये चीज इतना टाइम लग रहा है, ये इतना टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीजें उनको एक एक करके पता लगती चली गई। ठीक है, तो ये इसके बारे में वो बता रहे हैं कि ही फाउंड द फूड डाइजेशन फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। फिर उन्होंने एक कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जो फूड हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर था, जो भी चीज होती है वो ज्यादा जल्दी फास्टर डाइजेस्ट होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड। यानी कि बॉडी के बाहर भी कोई चीज है उसको डिसॉल्व होने में ज्यादा टाइम लग रही है, और बॉडी के अंदर है तो वो जल्दी हो जाता है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, आपने ये सब चीजें टेबल में नोटिस किया? हाँ बिल्कुल किया अभी हम लोगों ने। देखो यहाँ 2 आवर लग रहे हैं, 2 आवर 15 मिनट, यहाँ 4 आवर लग रहा है, मतलब ट्यूब वाला ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखोगे 2 आवर लग रहा है, यहाँ 4 आवर लग रहा है। अगेन आप कह सकते हो स्टमक वाला कम टाइम ले रहा है। अगेन देखो 3 आवर 15 मिनट, यहाँ 8 आवर, तो आप कहोगे सर स्टमक वाला कम टाइम ले रहा है। और उसके बाद 3 आवर, यहाँ 6 आवर, यहाँ 2 आवर, यहाँ 4 आवर 15 मिनट, यहाँ 1 आवर 30 मिनट लग रहे हैं, यहाँ 4 आवर। यानी कि ये कंक्लूजन पे पहुंच गए डॉक्टर कि भाई जितनी भी चीजें हम लोग खाते हैं तो हमारी बॉडी उस चीज को जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है। अगर हम बाहर उसी चीज को अगर डिसॉल्व होने के लिए छोड़ दें तो उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये किस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जो मार्टिन के स्टमक में, इसके टमी में करके देखा, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता लगी। ठीक है, और यही सब चीजें बाद में कोई अगर रिसर्च करता है तब जाके दूसरों को हेल्प मिलती है, और धीरे धीरे ये जो कॉन्सेप्ट है सर्जरी वगैरह का ये बाद में आया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आवर स्टमक चम्स द फूड टू डाइजेस्ट, हमारी बॉडी में जो स्टमक है उसके अंदर फूड को क्या करे, डाइजेस्ट करता है। ये सब काम कैसे कैसे होता है ये डॉक्टर ने समझा था। द डॉक्टर आल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। अच्छा, एक चीज और उन्होंने पाया कि जब मार्टिन सैड था, यानी कि जब वो दुखी था, परेशान था, तब उसका जो फूड है वो डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। ओ, इसका मतलब ये हुआ अगर आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, तो आपका जो फूड है बहुत ईजिली और आसानी से वो क्या हो सकता है, डाइजेस्ट हो सकता है। अगर सैड रहोगे तो भाई आपकी जो बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगे। ये किसके कंक्लूजन से पता लगा, ये जो डॉक्टर ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था मार्टिन के टमी के अंदर, उससे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करके ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकाली। ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमक इज एसिडिक। अच्छा, उन्होंने ये भी पाया कि जूस जो हमारी बॉडी, जो भी हम स्टमक में है, वो एक एसिडिक का काम करती है, यानी कि उसको डाइजेशन करने में एक हेल्प करती है, आप ये समझ सकते हो। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट द acidity, especially when the person was not eaten well or the food is not digested properly? कभी आपने सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम, आपने कभी सुना है कि भी उसके एसिडिटी हो रही है, उसने प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, इस तरह की प्रॉब्लम? मुझे लगता है आपने डेफिनेटली किसी ना किसी को सुना ही होगा घर में कि भी पेट में गैस हो रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और कई तरह की प्रॉब्लम होती है। ये सब आपने सुना जरूर होगा, है ना। जैसे हमने सेकंड पार्ट में जब हमने नीतू की जो स्टोरी पढ़ा था, तो नीतू ने जो कुछ आलतू फालतू चीजें खा ली थी जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गई थी, शायद उसकी बॉडी के अंदर जो उसे लूज मोशन हुआ था उसका रीजन भी आप कह सकते हो एसिडिटी वगैरह उसे हो रखा होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बीमाउंट एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसके बाद जो ये डॉक्टर थे वो बहुत फेमस हो गए, और इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में फेमस हो गए, और बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट, यानी कि मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे और दूसरे साइंटिस्ट ने भी इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। व्हाट डिड यू से, अब आप क्या कहते हो भाई, नो दे डिड नॉट सूट पीपल इन द स्टमक। भी आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग क्या सोचते हो कि ये ठीक था या गलत है? अब आपने जो स्टोरी पढ़ी बच्चों, आपको क्या लगा क्या नहीं लगा कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए था, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए? अब आपके दिमाग में क्या क्या चीजें बातें आ रही हैं वो मुझे कमेंट में बताना।
अच्छा अब आगे सुनो, नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट व्हेन अ होल इज अ स्टमक, दे यूज्ड ओनली साइंटिफिक वे to hook inside the body. Did you like a story of Martin, or should we say the story of our own stomach? अच्छा अब आपसे फाइनली पूछा जा रहा है कि आपको जो स्टोरी बताई गई मार्टिन के बारे में, इसके स्टमक के बारे में जो स्टोरी थी, आपको पसंद आई या नहीं आई, ये बताओ कमेंट करके। और साथ से साथ ये भी बताना मुझे, ये जो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है, स्टोरी ये सिर्फ मार्टिन की स्टमक की स्टोरी हो सकती है या फिर इसका हम टाइटल चेंज कर सकते हैं, द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक, कि हमारी बॉडी के जो हमारा जो खुद का स्टमक है उसका स्ट्रक्चर भी तो सेम ही है, तो आप क्या हम नाम चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी लिखी है अनीता रामपाल ने लिखी है, और ये कब लिखी है, 1985 में स्टोरी लिखी गई है। ठीक है, और ये स्टोरी कब की है, 1822 की है, यानी काफी अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर, यानी 190 ना कह ही लो, इससे 200 साल पुरानी ये कहानी है, जब हमें ये सब चीजें पता लगी कि किस तरह क्या क्या हुआ था। अच्छा अब आपके लिए क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 31 करवाया था, अब आपके लिए 32 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इमेजिन इफ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ द डॉक्टर बीमाउंट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन इन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक, राइट अबाउट फ्यू एक्सपेरिमेंट। कि भी अगर सपोज कर लो ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर की जगह आप होते हैं, ठीक है, इफ यू वर इन प्लेस ऑफ द डॉक्टर, व्हाट एक्सपेरिमेंट यू वुड डू, भैया आप कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं। जिस तरह से इन्होंने ये फूड आइटम में कुछ कुछ चेंज किया, कि इन्होंने क्या किया, मिल्क के साथ ट्राई किया, रॉ मिल्क के साथ किया, बॉइल्ड मिल्क के साथ किया, एग के साथ किया, रॉ एग के साथ किया, तो आप किस तरह का एक्सपेरिमेंट करते, किस फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करते, वो मुझे नीचे कमेंट में बताना आप लोग, कि सर आई विल ट्राई विद चपाती, आई विल ट्राई विद राइस, आई विल ट्राई विद बनाना शेक, आई विल ट्राई विद जो भी जिस भी फूड आइटम के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ। एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन 5 डिफरेंट फूड आइटम, 5 फूड आइटम बताना मुझे कि जिसके थ्रू आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे इन डॉक्टर ने किया था, या कुछ और करते हैं तो वो भी मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, और स्टोरी के साथ भी आप लोगों ने जाना कि किस तरह से भी हमारे यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है सर्जरी वगैरह का आया होगा। तो डॉक्टर बीमाउंट ने जो ये स्टडी की थी, इसके बाद ही जो डिफरेंट साइंटिस्ट वगैरह हैं इन्होंने ये काम किया, और फिर बाद में हमारे पास ये रिजल्ट आ पाया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी बुक के अंदर वो ये गुड फूड गुड हेल्थ, यानी कि अगर आपने अच्छा खाना खाया तो भी आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं, इसमें 2 बच्चे हैं, इनके बारे में स्टोरी है। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख सकते हो इन दोनों बच्चों के। तो जो लड़की है इसका नाम रश्मि बताया जा रहा है, ठीक है, और ये जो लड़का जो दिख रहा है इसका नाम कैलाश बताया जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों की स्टोरी के बारे में क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। भाई यहीं तक रहने दें क्या, अब आपको लग रहा है सर वीडियो लंबी हो रही है, तो ये जो रश्मि की और जो कैलाश की स्टोरी है, यानी कि गुड फूड गुड हेल्थ वाली, ये मैं सोचता हूँ अगले पार्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, आज आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा, जो स्टोरी पढ़ी, उसके बारे में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पूरा पढ़ना, बताना स्टोरी कैसी लगी जो आपने मार्टिन के बारे में जाना। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन और बताना कि अगर आप डॉक्टर की जगह मार्टिन की जगह होते हैं, सपोज करो अगर आपको गोली लगी, आपके पेट में अगर होल हो जाता, तो क्या आप डॉक्टर को अलाउ करते इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ठीक है, यस, तो यस क्यों, यू हैव टू मेंशन द रीजन। इफ नो यू आर राइटिंग नो आंसर, देन यू आल्सो हैव टू राइट व्हाई नो, कि आप नो बता रहे हो तो नो क्यों बता रहे, एक रीजन एक सेंटेंस में बताना। अगर आप यस बता रहे हो तो यस क्यों बता रहे, ये भी मुझे एक सेंटेंस में जरूर बताना। ठीक है, यस के पीछे भी रीजन, नो के पीछे भी रीजन, तो जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं यस नो वाले में, तो मुझे जरूर बताना। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय। और हाँ, इस चैनल पे आप मैथ्स की वीडियो भी आप देख सकते हो, तो भी मैथ्स की वीडियो भी जरूर देखा करो। ठीक है, आपके लिए मैं मैथ्स की वीडियो भी लाता हूँ, शेप्स एंड एंगल का वीडियो देख सकते हो, द फिश टेल की जो स्टोरी जो चैप्टर है फर्स्ट वो भी देख सकते हो। इसके अलावा जो पार्ट्स एंड होल, इतने सारी वीडियो मैंने आपके लिए बना रखी है, तो वो सारी वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो इस चैनल के ऊपर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन पूछा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोनों मेरे चैनल है, और बेल आइकन और हिट करना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। बाय बाय।